में विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर सारे नेता दावा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव उसी पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि अगर बिहार जिस राज्य में चुनाव होती है बीजेपी नेताओं का रैलियां शुरू हो जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि मुद्दों के साथ में चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी जो बोली कि फलाना मिल खुलवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, दरभंगा में एम्स बनवाएंगे, शायद बन गया हो, आप लोग इलाज करवा के आए हो। अरे बेशरम आदमी बन गया है तो वहां पे नहीं हो, वहां रिपोर्टिंग करना चाहिए, यहाँ चले आना चाहिए तुमको। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए बिहार को लेकर, बिहार को विशेष राज्य बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया नहीं बनाया। बिहार में जब जब भाजपा आई तब तक सिर्फ जुमला और खाली थैला आई और जनता को पकड़ाकर चली गई। अगर जुमलेबाजी की बात करते हैं तो मोदी जी तीसरी बार कैसे फिर? देखिए, एक तंत्र है हमारे यहाँ पे, और तीसरी बार कोई आ सकता है, चौथी बार भी कोई आ सकता है, वो तंत्र के हिसाब से। पहली बार हमने इनको कितना सीट दिया, दूसरी बार कितना सीट दिया, और एक कहावत भी है कि तीसरी बार अगर चाय भी गर्म करके पीजिएगा ना तो भी जहर बन जाएगा। तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने चुना नहीं बल्कि दरकिनार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा कितने पे अटक गई, 240 पर। गांव में हमारे जब कोई कुर्सी बेचने आता था तो 400 400 400 400 400 500 500 चिल्लाता है, और लास्ट में वो कितना को दे जाता है, 200 और 250 रुपए में दे जाता है। तो चिल्ला रहा था भाजपा वाला और कुछ पत्रकार कि 400 पार 400 पार 400 पार। वो साहब 272 पार को भी तरस गए, 250 पार को भी तरस गए, 240 पर क्वेश्चन मार्क। पर एक सवाल और है कि बिहार में भी यही नारा है कि 200 पार, इस बार 225 आने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 25 ना पार कर पाए। भारतीय जनता पार्टी अगर गठबंधन में ना लड़े और वास्तविक मुद्दों पर वो एक बार कह दे कि अगर हमने बिहार को जो वादा किया था वो वादा अगर मैंने पूरा किया हो तो ही मुझे वोट दे, मैं गारंटी देता हूं कि बीजेपी के यहाँ पे जमानत जब्त हो जाएगी। यूपी में सुनिए, मैं बता दूं आपको, तो बीजेपी कोई वर्चस्व नहीं बिहार में कोई वर्चस्व नहीं है। नीतीश जी हैं तब तक बिहार में एनडीए है। नीतीश जी ने बिहार में विकास किया, इस बात को तनिक सा भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन नीतीश जी से भी इस बार बिहार की जनता ऊब चुकी है। उसके पीछे का कारण है, उसके पीछे का कारण यह है कि नीतीश जी लगातार बिहारियों को धोखा देते आए हैं। इधर 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 इधर, अब आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब, पलटी मार रहे हैं, पलटी मारना। और जनता के बिहार के विकास के हित में ही ना पलटी मार रहे हैं। देखिए, बिहार के अगर हित में पलटी मारना होता तो मुझे लगता है जब बीपीएससी का युवा कड़ाके की ठंड में उसके ऊपर पानी बरसाया जा रहा था, उसे लाठियों से पीटा जा रहा था, तब नीतीश कुमार जी को पलटी मार देना चाहिए। महिलाओं का जब शोषण होता है, एक वीडियो देखा होगा ऐसे ऐसे करके है, बिल्कुल अभी वायरल हो रहा है। अब आप बताइए कि कौन कितना सम्मान करता है। जब भाजपा में कोई जाता है तो उसका दिमाग जो होता है वो सिकुड़ जाता है, सोचने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। बीजेपी में विकास की बात होती है, आप बोल रहे हैं इस तरह की मानसिकता। देखिए, कुछ लोग विनाश को विकास कहने लगे हैं। 2014 के बाद में मेरे जितने भी भाजपाई मित्र हैं उनके कईयों के घर में बच्चे हुए और किसी ने अपने बच्चे का नाम विकास नहीं रखा। विकास के नाम से इतना नफरत। एक चीज आप बताइए, 2014 के बाद में आप डाटा उठाइए कि कितने बच्चों का नाम नरेंद्र मोदी रखा गया है। कोई रखा है? आपका ब्याह होगा, अरे सुनो भाई, जब आपका ब्याह होगा तो आप अपने बच्चे का नाम नरेंद्र मोदी रखेंगे? नहीं रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो बहुत झूठा आदमी है। आप अपने बच्चे का नाम नीतीश रखेंगे? नीतीश कुमार नहीं रखेंगे, क्योंकि वो पलटी मारने वाला आदमी है। आप अपने बेटे का नाम अमित शाह रखेंगे? नहीं रखेंगे, क्योंकि वो हर चीज को कह देगा जुमला है। तो लोग अब संभल चुका है। और हमारे देश का जो मैं आप सुन लीजिए, मेरे देश का जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज अब जाग चुका है। शिक्षा, अब 3 रुपए की कलम में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि किसी का भी भविष्य तय कर सकता है। तो बहुजन समाज पढ़ लिख रहा है और संविधान की बात कर रहा है। आपको याद दिला दूं कि हमने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कैसे पटका। काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने कहा संविधान बदल देंगे, 400 पार दीजिए, संविधान बदलना बहुत जरूरी है। संविधान बदल जाएगा तो इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? ये बेशरम आदमी, सबसे ज्यादा नुकसान होगा हमारे बहुजन समाज को। अच्छा, एक बात और, बहुजन की बात करें, दलितों की बात करें, तो बिहार में सबसे बड़ा चेहरा चिराग पासवान और मांझी जी आते हैं, पर कहीं भी कुछ होता है तो नजर नहीं आते हैं। देखिए, जो मनुवादियों से मिला होता है वो बहुजनों के हित की बात नहीं करता है। बहुजनों की बात चंद्रशेखर जी लगातार कर रहे हैं। क्योंकि आप पे भी हमला हुआ था तो चंद्रशेखर रावण जी ने आपको समर्थन देने का काम किया। चंद्रशेखर जी से हमारे अच्छे संबंध है और वो सांसद जी हैं।
सांसद का एक फर्ज होता है, एक दायित्व होता है, हमारे उत्तर प्रदेश से नगीना से ही हैं, तो एक जिम्मेदारी होती है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के साथ में घटे तो बोला जाए। और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं, कोई नहीं देखते, वो चाहते तो कहते कि दलित थोड़ी है जो इसकी बात करे, वो सर्व समाज की बात करते हैं। आपको बता दें कि बाराबंकी में एक मिश्रा के ऊपर पेशाब किया गया, चंद्रशेखर आजाद जी बिना राजनीति के बोले। बिहार में इस बार भीम आर्मी भी मजबूती के साथ में लड़ रही है और मुझे अनुमान है कि डबल डिजिट तक वो पहुंच सकती है। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी बिहार में वर्चस्व बनाने जाएगी। बिहार में वर्चस्व बना चुकी है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका मिलने जा रहा है। तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी को, चिराग पासवान जी को, चिराग पासवान को, क्योंकि चिराग पासवान तेजस्वी यादव को क्यों नहीं नुकसान पहुंचाएंगे? संविधान की बात करते हैं, जो संविधान की बात करता है चंद्रशेखर आजाद जी उसके साथ है। वो चाहते तो बीजेपी को समर्थन दे सकते थे, नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुजन विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है। तुम जैसे पत्रकार भी दलित विरोधी हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा विरोधी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी पार्टी है, किसान बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ किसान विरोधी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी युवा विरोधी पार्टी, युवा विरोधी है। बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे। देखिए भाई, मैं बहुत खराब आदमी हूं, उनको समझाइए पहले। बोला 15 लाख देंगे, बोला किसानों की आय को दुगना करेंगे, बोला महिलाएं आधी रात को गहना लाद के घूमेंगी, किसानों की एमएसपी को दुगना कर देंगे, किसान खुशहाल हो जाएगा। किसान आंदोलन वाला यूं तो बाजारों में कीमत बढ़ गई धान की, लेकिन बेटी विदा न हो पाई एक गरीब किसान की। आए दिन किसान आत्महत्या कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर किसान को 2000 रुपया देकर नरेंद्र मोदी जी क्रेडिट लेते हैं कि मैं किसानों का सबसे बड़ा मसीहा हूं, तो हमारे देश का किसान आज शहीद हो रहा है, तो उसका भी क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को लेना चाहिए। युवाओं के लिए बात करते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार मेला लगाएंगे, तो हमारे देश का युवा सुसाइड कर रहा है, तो इसका भी क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। अगर हमारी बहन बेटियों का, हमारी माताओं का, हमारे देश में महिलाओं का अगर यौन शोषण होता है, तो इसका भी क्रेडिट उन्हीं को लेना चाहिए। जिस देश में नारियों की पूजा होनी चाहिए थी, उस देश में बलात्कारियों की पूजा वर्तमान सरकार करवा रही है। प्रज्वल रेवन्ना, बिल्किस बानो के आरोपियों को बाहर निकाला गया, माला पहनाया गया। प्रज्वल रेवन्ना को क्या बताया गया? हमारा भाई है, इसको वोट दीजिए। भी है। कई लोग हैं ऐसे, मैं लिस्ट गिनवाने लगूंगा तो बहुत लोग हैं। और बाकी महिला दर्द की जो गाथा हम सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इतना महिलाओं का शोषण और युवाओं का शोषण हुआ है, मतलब बीजेपी की सरकार, बीजेपी के सरकार में। देख रहे थे जो कुछ भी कहा अनुराग ओझा ने हमारे साथ थे अभी, और जो कुछ कहा आपने सुना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताएं। धन्यवाद।